आज है 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। रविवार को भी खुला रहेगा रायपुर नगर निगम के दफ्तर। रायपुर नगर पालिका निगम अब छुट्टी के दिन भी खुला रहेगा। चुनावी प्रक्रिया के लिए अब रविवार को भी दफ्तर खुला रहेगा, जिससे काम में सहूलियत होगी। नगर पालिका निगम रायपुर की उपायुक्त डॉक्टर अंजलि शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम राजस्व विभाग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए कर बकाया संबंधित निर्वाचन अदेय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 11 काउंटर खोले हैं। 76 लंबा तिरंगा लेकर गणतंत्र दिवस पर निकलेगी यात्रा। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे NSUI 76 फीट लंबा तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालेगी। इस तिरंगा पैदल यात्रा में NSUI ने सभी लोगों को शामिल होने का आह्वान किया। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए NSUI के प्रदेश महासचिव आकाश कनौजिया ने बताया कि तिरंगा यात्रा का आयोजन कांग्रेस दुर्ग के लोकसभा प्रभारी सौरभ मिश्रा NSUI के सहयोग से करवा रहे हैं। बस्तर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार में 1 अप्रैल से महिलाओं के हाथ होगा रेडी टू ईट फूड। प्रदेश में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत रेडी टू ईट की जिम्मेदारी महिला स्व सहायता समूहों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 1 अप्रैल से 6 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार की महिला स्व सहायता समूह जिम्मेदारी संभाल लेंगे। पहले चरण में 6 जिलों को ही शामिल किया गया है। कोतमा में रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने रेल मंत्रालय को पत्र लिखकर अंबिकापुर दुर्ग अंबिकापुर के बीच साप्ताहिक इंटरसिटी ट्रेन का संचालन शुरू करने का अनुरोध किया। प्रस्तावित योजना के मुताबिक ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाने वाले हो जाएं सावधान, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश। कलेक्टर हरीश एस ने शहर के मुख्य मार्गों पर हेलमेट का उपयोग न करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही शासकीय कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी को सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग न करने पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में FDI के खुले रास्ते, इन्वेस्टर मीट में मिला 6000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। मुंबई में हाल ही में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में छत्तीसगढ़ के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रास्ते खुल गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुंबई में अमेरिकी कौंसल जनरल और रशिया कौंसल जनरल से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की इच्छा जताते हुए राज्य के अनुकूल कारोबारी माहौल की सराहना की। बैगा परिवार के लोगों को राष्ट्रपति भवन से न्योता, रिपब्लिक डे पर PM मोदी से भी होगी मुलाकात। पूरे देश में 26 जनवरी के दिन 76वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में इस बार का रिपब्लिक डे बहुत खास होने वाला है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस में होने वाले जश्न में यहां के आदिवासी परिवारों को निमंत्रण भेजा गया। ये न्योता राष्ट्रपति भवन की तरफ से दिया गया है। बच्चों और कमजोर वर्ग को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद। कोंडागांव में विशेष कार्यशाला का आयोजन। कोंडागांव में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस कार्यशाला में बच्चों के लिए लीगल सर्विस यूनिट और मनोन्याय पर विशेष चर्चा की गई। जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में बताया गया कि बच्चों को उनकी शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता के कारण विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अमरकंटक में मां नर्मदा के जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू। अमरकंटक में मां नर्मदा के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। श्री नर्मदा मंदिर प्रांगण में आयोजित एक विशेष बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। स्वामी हिमाद्री मुनि जी महाराज की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जन्मोत्सव से एक दिन पहले मां नर्मदा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से शुरू होकर पंडित दीनदयाल चौक तक जाएगी। 40 लाख किसान परिवारों को तोहफा। PM मोदी ने कहा झूठ की MSP बढ़ने से होगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। PM मोदी ने केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इसका सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है। नगर निकाय चुनाव में EVM विवाद, एक मशीन में 2 वोट डालने की व्यवस्था पर कांग्रेस का विरोध।
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर नई चुनावी व्यवस्था पर विवाद खड़ा हो गया। गौरेला पिंडरा मरवाही जिला कांग्रेस कमेटी ने मतदान कराने की नई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। अध्यक्ष उत्तम वासुदेव ने कहा कि आम जनता अभी तक भारत निर्वाचन आयोग की पुरानी व्यवस्था के अनुसार एक पद के लिए एक मशीन में मतदान की प्रक्रिया से परिचित है। चुनाव में उम्मीदवार के पास पर्चा भरने 5 दिन का समय। छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 28 जनवरी के पहले प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करना होगा, लेकिन अब तक उम्मीदवारों का ऐलान कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर पाए। ऐसे में अब चर्चा है कि 5 दिन के अंदर कैसे होगा कैंडिडेट्स का चयन। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज कितनी तैयार हैं। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल पाई। रतनपुर महामाया मंदिर परिसर की बदलेगी तस्वीर। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार विकास कार्यों को करने में जुटी है। इसी में राज्य के अंदर विकास को नई उड़ान देने के लिए साय सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इसी के तहत बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर की तस्वीरें बदलने वाली हैं। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सहकारी समिति से गायब मिला 1.75 करोड़ का धान। सूरजपुर में खाद्य अधिकारी के दल ने की जांच। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में प्रेमनगर के धान उपार्जन केंद्र चंदन नगर का खाद्य अधिकारी के दल ने जांच की। धान खरीदी केंद्र से 7,479 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी कीमत 1,75,00,000 रुपए है। समिति में 5,272 धान के बोरे अधिक मिले। दिन में बढ़ने लगी गर्मी, 3 डिग्री तक और बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में अब ठंड कम होने के साथ ही दिन और रात का तापमान बढ़ने लगा है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री से 34 डिग्री के आसपास है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर सभी जगहों पर अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक बढ़ा हुआ है। दुर्ग में अभी रात में ठंड महसूस हो रही है। यहाँ रात का तापमान 11.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 2.6 डिग्री तक कम है। पोस्टर जारी कर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोली जनता से डरी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि इस बार कांग्रेस जनता से डरी हुई है, इसलिए घोषणा पत्र के लिए सुझाव नहीं मांगे, केवल कार्यकर्ताओं से ही सुझाव लिया जा रहा है। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में चर्चा में कहा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर घोषणा पत्र में जनता से सुझाव लेने की बात को प्रचारित किया था। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई। गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्थानीय निर्वाचन को देखते हुए अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश और जिला आबकारी अधिकारी पलक नंद के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में 2 अलग-अलग स्थानों से अवैध शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग की टीम ने पहली कार्रवाई लालपुर में की, जहां रमाशंकर कोल के यहां छापेमारी में 7.250 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब बरामद की गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे रायपुर सेंट्रल जेल। कवासी लखमा और देवेंद्र यादव से की मुलाकात। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री कवासी लखमा और बलौदाबाजार के आगजनी मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात गुरुवार दोपहर को रायपुर सेंट्रल जेल में हुई, जहां भूपेश बघेल ने दोनों नेताओं से करीब 15 मिनट तक चर्चा की। कवासी लखमा को आबकारी घोटाले के मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। शादी पार्टीज में चल रहा जनसंपर्क। दावेदारी को मजबूत बनाने में जुटे प्रत्याशी। आचार संहिता लगने के बाद दावेदार प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है। दिन भर जहां अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ मिलना शुरू कर दिए, वहीं शादी पार्टीज में देर तक जनसंपर्क भी किया जा रहा है। हालांकि टिकट मिलेगा या नहीं, ये मामला संशय में है। अगर अपनी ओर से सभी दावेदार किसी भी प्रकार से कमी नहीं रख रहे हैं, खासकर बड़े नेता जिन आयोजनों में जा रहे हैं, उन जगहों पर वार्ड के दावेदार भी पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई। जीपीएम में बिना अनुमति पोस्टर बैनर लगाने पर लगेगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान सरकारी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी लीना कमलेश मंडावी ने आदेश जारी करते हुए ये स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी या निजी भवनों, बिजली के खंभों पर बिना अनुमति पोस्टर बैनर या झंडियां लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बलों ने 50 किलो का रिमोट आईईडी बम किया निष्क्रिय। बड़ी घटना टली।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के अम्बेली की तर्ज की तरह बसागुड़ा में भी पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने आईईडी बम लगाया था, जिसे सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया है। सीआरपीएफ 168 की बीडीएस टीम बासागुड़ा आवापल्ली सड़क मार्ग पर डिमाइनिंग ड्यूटी के लिए निकली थी। तभी बासागुड़ा आवापल्ली मार्ग में बीडीएस टीम ने तिमापुर दुर्गा मंदिर के पास स्थित पुल के नीचे से माओवादियों के द्वारा लगाया गया लगभग 50 किलोग्राम का आईईडी डिटेक्ट किया। चुनावी सीजन में उड़ीसा से छत्तीसगढ़ तक अवैध शराब का जाल, गरियाबंद पुलिस ने लाखों की खेप पकड़ी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान अवैध शराब की तस्करी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बीती रात गरियाबंद जिले के अमली पदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उड़ीसा से लाई जा रही लाखों रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की। सिविल जज की परीक्षा में बार काउंसिल में नामांकन या एनरोलमेंट न होने पर भी ले सकते हैं भाग। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सिविल जज की परीक्षा में वो उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं जिनका बार काउंसिल में नामांकन या एनरोलमेंट नहीं है। कोर्ट ने साफ शब्दों में आदेशित किया कि सिविल जज की परीक्षा के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री ही अनिवार्य है।